हाय दोस्तों, टेट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। सीटेट 2022 के सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध। तो विकास हम लोग पहले सर्वप्रथम समझेंगे कि आखिर विकास क्या है। जो विकास क्या है, तो देखिए विकास को हम सरल रूप में कह सकते हैं प्रगति करना, उन्नति करना या तरक्की करना, या तो हम साधारण रूप में सीधी सी सरल रूप में या साधारण रूप में हम कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का देखिए परिवर्तन का अगर हम समझने की करेंगे तो कहता है कोई भी देश हो या हम अपने ही देश की बात करेंगे तो हम हर रोज परिवर्तन शब्द हर रोज प्रयोग करते हैं। कुछ ना कुछ कहूँ ना कहूँ कहते हैं क्या कि इसमें परिवर्तन आ गया, या कुछ चीज़ों में क्या परिवर्तन, हमारा देश क्या विकास कर रहा है या परिवर्तन कर रहा है, आगे की ओर क्या विकसित कर रहा है, उन्नति कर रहा है। बहुत सारे ढंग से हम लोग क्या करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक मानव में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए एक मानव में परिवर्तन माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा व्यवहार। तो देखिए पहला तो वह माँ के गर्भ में एक अंकुर के रूप में वह लेता है और वह धीरे धीरे वृद्धि और विकास करते हुए वह जन्म के बाद भी क्या करता है, अपने विकास करते रहता है, यानी कि उसमें परिवर्तन होते रहता है। शारीरिक होता है, मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है। शारीरिक उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ता, अंदरूनी भी बार होता है तो ये फिर, और मानसिक होता है, व्यवहारिक होता है। अगर हम परिवर्तन को हम सही ढंग से अगर विकास को समझते हैं तो विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से शुरू होकर जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तो उस व्यक्ति में विकास होते रहता है, विकास होते रहता है। यहाँ पर देखिए अब कहता है कि विकास होता है, लेकिन विकास के अंतर्गत वृद्धि भी होता है, यानी कि विकास के अंतर्गत वृद्धि भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसका एक समय वृद्धि है जो क्या होता है, एक समय पर जाकर बिल्कुल मंद या रुक जाता है। कोई भी बालक जन्म के यानी कि गर्भावस्था के बाद वह जब तक युवा अवस्था को ना प्राप्त करता है तब तक उसमें क्या होता है, वृद्धि होते रहता है। लेकिन जब युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उस बालक में क्या होता है कि एक समय आ जाता है युवा अवस्था के बाद कि वह बिल्कुल वृद्धि क्या होता है, मंद हो जाता, यानी कि रुक जाता है। अब वृद्धि, यहाँ पर हम लोग वृद्धि समझ गए, विकास समझ गए, लेकिन विकास के क्रम में एक मानव के आयाम में 6 प्रकार से उनके में क्या होता है, विकास होते हैं, जो कि आयाम के रूप में कहते हैं कि वृद्धि विकास की आयाम के रूप में होते हैं। तो पहला होता है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। तो देखिए शारीरिक विकास कहता, शारीरिक विकास में बच्चों के यानी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चे के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का विकास होता है। वाह यानी कि बाहरी और अंदरूनी भी होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में क्या होता है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास क्या होता है, तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में क्या हो जाता, मंद हो जाता। तो उस समय शैशवावस्था में जो तीव्र वृद्धि विकास हुआ उसके अंदरूनी भागों को क्या करता, कठोरपन और या मजबूती लाता। तो अंदरूनी हम शैशवावस्था में देखें कि तीव्र गति से उसका क्या हुआ, लंबाई बढ़ा, मोटापा बढ़ा, यानी कि वजन बढ़ा। लेकिन उसके अंदर जब विकास हुआ, विकास में क्या हुआ, कठोरपन लाने लगा, तो वह क्या होता, अंदरूनी हुआ। तो अंदरूनी तो हम लोग देख नहीं सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं किसी भी बच्चे के अंतर्गत
अंतर्गत बाह्य एवं आंतरिक अंगों का विकास होता है। लेकिन शारीरिक विकास के अंतर्गत 2 कौशलों का भी विकास होता है। पहला सूक्ष्म गति कौशल। देखिए, सूक्ष्म गति कौशल हम किसे कहेंगे? हमारे शरीर के छोटे अंगों के कार्यकुशलताओं को हम सूक्ष्म गति कौशल कहेंगे। यानी कि जैसे कि आँख हो गया, अंगुलियां हो गई, तो ये सब क्या छोटे अंग हैं हमारे शरीर के, यह छोटे अंग हैं। जैसे कि इसके से हम क्या कर सकते हैं? आँख से देख सकते हैं, हाथ के अंगुलियां से लिख सकते हैं, कटाई कर सकते हैं या बुनाई कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? कटाई करना, लिखना, देखना, बुनाई करना, ये सब क्या है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगर हम इसको दूसरा समझते हैं, स्थूल गति कौशल। तो स्थूल गति कौशल, देखिए, हमारे शरीर के बड़े अंग अथवा संपूर्ण अंगों की कार्यकुशलता को हम कह सकते हैं स्थूल गति कौशल। यानी कि वैसा कार्य करने में जो क्या होगा? मानव के पूरे शरीर का प्रयोग होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति टहलता है या चलता है या नाचता है, तो उसमें मानव के क्या होता है? संपूर्ण अंग का प्रयोग होता है। तो ऐसे में हम उसे क्या कह सकते हैं? चलना, नाचना, टहलना, ये सब स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। दूसरा आयाम होता है मानसिक। विकास। तो मानसिक विकास, देखिए, मानसिक विकास को हम लोग सरल रूप से कह सकते हैं कि मानव में सभी प्रकार की विकासों को, या बच्चे में सभी प्रकार की विकास जो विकास होते हैं वह मानसिक विकास, यानी कि मानसिक विकास, मानव में सभी प्रकार के मानसिक विकास को हम मानसिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति तर्क करता है, सोचता है या चिंतन करता, तो ये सब करने की जो शक्तियां का विकास होता है, जो शक्तियों यानी कि तर्क करने, चिंतन करने, सोचने, विचारने, निरीक्षण करने, ये सभी को जो तर्क शक्तियों का विकास होता है वही मानसिक विकास कहलाता है। अगला है तीसरा संवेगात्मक विकास। तीसरा होता है संवेगात्मक विकास, अगला होता है संवेगात्मक विकास। तो देखिए, संवेगात्मक विकास हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संवेगों की उत्पत्ति तथा इन संवेगों के आधार पर विभिन्न संवेगात्मक व्यवहार में का विकास होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास हम उसे कह सकते हैं जैसे कि भय करना या क्रोध करना। भय यानी कि किसी से भयभीत हो गया या क्रोध हो गया, किसी से घृणा करते हैं या किसी से प्रेम करते हैं, तो ये सब क्या है? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सभी संवेग हैं और संवेग मुख्यतः 14 होते हैं, जो कि संवेग मुख्यतः 14 होते हैं। अब अगला है सामाजिक विकास। तो देखिए, क्या था सामाजिक विकास? देखिए, सामाजिक विकास है जो इसके अंतर्गत, यानी कि समाज में रहकर, सामाजिक विकास, कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर उचित सामाजिक गुणों का विकास करता है। समाज के मूल्यों को, मान्यताओं को अनुसार क्या करता है? अपना व्यवहार करता है। यानी कि सामाजिक व्यवहार में क्या है कि समाज में रहकर समाज के जो मूल्य है, जो कर्तव्य है, जो मान्यता है, उसे क्या करता है? सीखता है, अपने अंतर्गत ग्रहण करता है और रहकर उसी के अनुसार क्या करता है? वह अपना व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहार करने लगता है, तो वह सामाजिक विकास हो जाता है। अब है अगला है पंचमा नैतिक विकास। तो देखिए, नैतिक विकास
भी क्या होता है, समाज से ही होता है, समाज से ही विकास होता है। अगर जिस समाज में बच्चा को क्या होता है, चरित्र यानी कि उसका आचरण करने, अच्छा आचरण यानी कि उसके अच्छे आदतों का व्यवहार कराया जाता, तो वह क्या होता है, अच्छे आचरण प्रदर्शन करता है, किसी व्यक्ति के सामने क्या करता है, वह अच्छा आचरण प्रदर्शन करता है। यानी कि नैतिक विकास को हम ये कह सकते हैं कि चारित्रिक विकास, यानी कि किसी बालक के चरित्र के बारे में पता चलता है। और एक है भाषात्मक विकास। तो देखिए, भाषात्मक विकास हम उसे कह सकते हैं जो किसी भी समाज में रहकर कोई भी बालक क्या करता है, भाषा को अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि सीखता है, यानी कि विचार विमर्श करने के लिए, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए वह जिस परिवेश में रहता है या जिस वातावरण में रहता है या जिस समाज में रहता है, वहीं का वह भाषा सीखकर वहाँ का क्या करता है, भाषाओं को अंतर्ग्रहण करता है और सीखता है, और वह अपने भाषाओं को क्या करता है, विकास करता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हम लोग ये 3 पॉइंट था, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भाषात्मक विकास। तो ये तीनों पॉइंट जो हुआ, जो कि एक क्या होता है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन लाता। अगर समाज में कोई व्यक्ति अच्छे प्रदर्शन कर रहा है और अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छे गुणों को वह अपनाता है, तो क्या होता है कि उसके व्यवहार अच्छे कहलाते हैं, यानी कि वो अपने व्यवहारों में परिवर्तन ला रहा है। फिर नैतिक, वो अपना चरित्र यानी कि आचरण भी अच्छा दिखाता है, अपनी भाषाएं भी अच्छी बोल पाता है। तो ये तीनों से क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले ही बता देते कि मानव में एक प्रकार का क्या परिवर्तन होता है, व्यवहारिक परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर ही हम लोग इधर से विकास के बारे में समझे कि विकास क्या है, विकास की क्या आयामें हैं और क्या वृद्धि क्या है। लेकिन आखिर विकास जो है कि अधिगम से किस प्रकार से संबंध है, अधिगम से किस प्रकार से संबंध रखता है, या अधिगम विकास से किस प्रकार संबंध रखता है। तो देखिए, अधिगम यानी कि सीखना भी एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जन्म के बाद बच्चा क्या होता है कि सीखना प्रारंभ करता है, संवेदिक, कभी संवेदिक गामा का प्रक्रिया से, कभी वो मूर्त होता है, फिर अमूर्त होता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि पहले अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता, हाव भाव को सीखता है, उसके बाद क्या होता है, जब उसके पास बोलने की आ जाते हैं तो वाचन कौशल हो जाता है, तो वो क्या करता है, अधिगम करने लगता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि विकास से अधिगम किस प्रकार से संबंधित है। अगर कोई बच्चा चलना प्रारंभ करता, तो चलने के लिए पहले उस बच्चे का पैरों में क्या होता है कि वह मजबूतियाँ प्राप्त करना पड़ता है, जिससे क्या करे, वह अपने पूरे शरीर को क्या करे, पैरों पर खड़ा कर सके। इसलिए वह पैरों को क्या करता, मजबूतियाँ प्राप्त कराता, उसके बाद ही वह चलना प्रारंभ करता बालक। अगर कोई बालक किसी भाषा को बोलना चाहता, तो बोलने के लिए जब तक वह बच्चा की वो यानी कि वाचन कौशल में, यानी कि बोलने में जो ग्रंथियाओं का प्रयोग होता है, जैसे जीभ हो गया, दांत हो गया, तालु हो गया, तो इन ग्रंथियों में जब तक वह कठोरपन या वह मजबूती प्राप्त ना हो पाएगा, तब तक वह बच्चा बोलना प्रारंभ नहीं करेगा। अगर लिखने की बात हम करते हैं, तो बच्चा हाथों से, उनके हाथों में जब तक वह मजबूतियाँ या वह कठोरपन ना आएगा, तब तक वह क्या होगा, लिख नहीं पाएगा। यानी कि विकास क्या है, अधिगम करने के लिए विकास अति आवश्यक है। विकास यानी कि अधिगम करने के लिए विकास क्या है, अति आवश्यक है। अगर बच्चा में कठोरपन वह विकास कर रहा है, तो अब यह अधिगम कर सकता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अधिगम करता है यानी कि सीखता है, तो वह सीखता है, तो यानी कि सीखने के क्रम में उसका क्या होता है, मानसिक विकास होता है। उसके जब कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ों के बारे में जानता है, तो उसका क्या होता है, पहला तो होता है कि मानसिक विकास होता है। दूसरा, अगर वह समाज से सीख रहा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, यानी कि व्यवहार में वह अपने व्यवहार में समाज से भाषाओं, यानी कि बोलचाल में किसी भी अपने से बड़े छोटे के साथ क्या होता है, अच्छी तरह से बातें करता है। तो सीखने के क्रम में यानी कि अधिगम करने के पर ही क्या करता है, अपने व्यवहारों में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि विकास है जो कि अधिगम पर एक दूसरे से संबंधित है। विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग ये विकास और अधिगम जाने और वृद्धि जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विकास के जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हम लोग डीपली से जानेंगे।
विकास के निम्न अवस्थाएं हैं, जो कि जैसे कि शैशवावस्था हो जाता है, बाल्यावस्था हो जाता है, किशोरावस्था होता है, युवावस्था होता है। तो इन सब अवस्थाओं को बारे में जानेगा। और भी अवस्थाएं जो है कि जैसे बाल्यावस्थाओं के 2 भागों में बांट दिए गए। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।